हम लोग तो चुनौती देते हैं कि कोई नेता, भाजपा नेता बता दे जो केंद्र सरकार ने एक भी योजना बिहार को मदद करने के नाम पर अलग से स्वीकृति दी हो। जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं उसका सारे 16% बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। तो ये तो व्यवस्था ऐसी करते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश के साथ नाइंसाफ़ी होती है। नीति आयोग ने पिछले वर्षों का जो इस देश में गरीबी दर घटाने का, यानी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का जो अध्ययन किया है या उसका जो सर्वेक्षण किया है, उसका नतीजा प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के काम हुए हैं उसके कारण जो गरीबी दर घटने का, यानी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का जो राष्ट्रीय औसत दर है उससे काफ़ी अधिक, लगभग 2 गुना तेज़ी से हम लोगों ने बिहार में घटाया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उसके हिसाब से देश में औसत गरीबी दर घटने का प्रतिशत है 9.89% और बिहार में ये प्रतिशत है 18.13%। आप सोच सकते हैं। और उससे भी आपको सुन के मैंने खुशी भी होगी कि जितने लोग, संख्या के हिसाब से जितने लोग पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर गए हैं, जिसका दावा भारत सरकार, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री करते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर किया है, आप जान लीजिए कि उसका लगभग 16%, साढ़े 16% सिर्फ बिहार में है। मतलब पूरे देश में जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं उसका साढ़े 16% बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। और ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों के सम्मिलित प्रयास से ये जो नतीजे सामने आए हैं, तो सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि इसका श्रेय बिहार सरकार को देने के बजाय बिहार के भी भाजपा नेता परेशान हैं कि इसका भी श्रेय केंद्र सरकार को दे रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद के कारण ये उपलब्धि हुई है। हम लोग तो चुनौती देते हैं कि कोई नेता, भाजपा नेता बता दे जो केंद्र सरकार ने एक भी योजना बिहार को मदद करने के नाम पर अलग से स्वीकृति दी हो। उसके बाद कैसे घोषणा कर दिया कि हम जो सेंट्रल डेवोल्यूशन होता है, जो केंद्र से राजस्व राज्यों को दिया जाता है, वो 32% से हमने 42% कर दिया। ये बराबर कहते हैं लोग, भाजपा के लोग। लेकिन बिहार की हकमारी, अब बिहार के साथ बेईमानी कैसे हुई कि उसका जो हॉरिजेंटल, मतलब 42% तो आ गया राज्यों के लिए, 32 से 42 हो गया, लेकिन उस 42% का बंटवारा राज्यों के बीच में कैसे हो, इसका जो मापदंड बना, इसका जो क्राइटेरिया बना, तो समझिए बिहार को जो 32% रहने से पूरे राजस्व का लगभग 11% मिलता था, वो 42% हो जाने के बाद वो 10% से भी घट गया। ये तो हकमारी का नया नया तरीका भारत सरकार ही मोदी जी के नेतृत्व में ईजाद करती है। नई व्यवस्था करके जो इन्होंने राशि भेजी है, उस हिसाब से हमें कम से कम एक ही हिस्से में लगभग 31,000 करोड़ और दूसरे में फिर 50-60 हज़ार करोड़। सोचिए कितनी हमारा हकमारी हुई है। पुरानी व्यवस्था रहती हमको
लगभग 70-80 हजार करोड़ रुपया ज़्यादा मिला होता अभी तक। तो ये तो व्यवस्था ऐसी करते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और जब बिहार अपने संसाधन, अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन और गरीब केंद्रित योजनाओं के माध्यम से हम अपने नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं या उसमें हमारी सफलता देश में सबसे अच्छी रही है, तो आज इसका भी श्रेय लेने के लिए परेशान है। ऐसा कहीं कोई प्रावधान सुने हैं कि वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये भारत सरकार का फैसला है कि 5% राशि अब हर वर्ष घटते जाएगी। बढ़ने का आप सुने होइएगा, ये अलग अलग कारणों से बढ़ाया जाता है, लेकिन घटने का ये अनोखा मतलब फैसला या अनूठी योजना ये मोदी जी की सरकार की ही हो सकती है कि आज जो हम दे रहे हैं आपको घटा देंगे। केवल समग्र शिक्षा अभियान में, जिसका केंद्र आज भी मानती है कि 60-40 का रेशियो है, 60 उनको देना है, 40 राज्य को लगाना है, लेकिन आज व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से पूरे साल भर का हम लोग हिसाब करते हैं तो शिक्षकों का वेतन हो या फिर अन्य जो शिक्षा पर खर्च है उसमें 80% राज्य का संसाधन लगा होता है। और तब चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी दूर करने की योजना हो, इन सब को हम अपने संसाधन से और अपने नीतियों के समझिए कि प्रभावकारी क्रियान्वयन से हम सफलता हासिल किए हैं, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं, तो इनको श्रेय लेने की पड़ी हुई है। मतलब नाम उनका, काम उनका, तरीका उनका, हम अपने संसाधन का पैसा लगा दे, हमारा पैसा भी लग जाएगा तो कहेंगे कि हमारी योजना है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।